एक औरत की कहानी। क्या होता है बांझ होने का दर्द। आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे और मनोज के बीच अब वैसा कुछ नहीं है जैसा कि शादी के कुछ वर्षों तक था। मैंने मनोज को चाय देते हुए पूछा कि आज शाम को आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसलिए डॉक्टर आपके टेस्ट करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में कोई कमी है? मैं बाप नहीं बन सकता? रोज रोज तुम्हारा यही ड्रामा रहता है। रखो अपनी चाय अपने पास, मैं ऑफिस में पी लूंगा। मनोज के ऑफिस जाने के बाद मैं भी अपने आंसू पोंछते हुए अपने काम में लग गई। मैं भी क्या करूं? शादी से पहले अच्छी खासी जिंदगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मनोज का हमारे ऑफिस में पहला दिन था और उससे मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया था। मेरे मना करने के बाद मनोज कई दिनों तक ऑफिस नहीं आए। जब मैंने पता किया तो पता चला कि उसने खुद को घर में बंद कर लिया है, साथ ही साथ उसने खाना पीना छोड़ दिया है। यह सब सुनकर मैं मनोज से मिलने गई। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल बदल गया। मैंने मनोज से प्यार तो कर लिया, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने और हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद मनोज के घर वाले मान गए। हमारी शादी को खुशी खुशी 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब ससुराल वाले और रिश्तेदार बच्चा करने के लिए कहने लगे। 2 साल और ऐसे ही सबकी बातें सुनते सुनते निकल गए। फिर मेरी सहेली के कहने पर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया और अपने सभी टेस्ट करवाए। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि अपने पति के भी टेस्ट करवाओ, जिससे सच पता चल सके। तभी से मैं मनोज से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चले, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते हैं। शाम का समय हो गया था। मनोज घर आ गए थे। उन्हें चाय देकर अपने काम में मैं लग गई। तब मनोज ने आकर कहा, ठीक है, कल हॉस्पिटल चलेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना न था। हॉस्पिटल जाने के बाद सभी टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स में साफ हो गया कि कमी मुझ में नहीं, मनोज में है। मैंने मनोज को बहुत समझाया कि दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोई इलाज नहीं करवाना चाहते थे। अब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। जो लड़का मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे बिना रह नहीं सकता था, आज वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ मेरी सास मनोज के लिए एक रिश्ता लेकर आई और मनोज ने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने सबको समझाया कि कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है, पर किसी ने भी मेरी बात ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी हालत में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी सहेली के घर गई और वहीं रहकर अपने लिए जॉब ढूंढी। जिंदगी अब ठीक ठाक चल रही थी। मेरी जिंदगी में अब अभिषेक आ गया था। हम दोनों ने भी शादी कर ली थी। इधर मनोज के बारे में भी घर वालों को पता चल गया था। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। मनोज अब नशे की लत में पड़ चुका था। शायद वह अपने कर्मों का फल भोग रहा था। मुझे भी जिंदगी की वो खुशी मिल गई थी जिसका मुझे इंतजार था। मैं भी अब माँ बनने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।